हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारी मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इन सारी बातों को हम आज देखेंगे। तो आखिर चलते हैं स्क्रीन बोर्ड पर और देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं आखिर प्रकाश क्या है, प्रकाश है क्या। तो कह रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश कितनी गति से चलती है, तो प्रकाश तीव्र गति से कितनी चलती है, धीरे धीरे कितनी गति से चलती है, निर्वात में कितनी गति से चलती है, हम देखेंगे। तो कह रहा है निर्वात में प्रकाश जहां कुछ नहीं हो, जहां वायुमंडल भी नहीं हो, जहां कुछ है ही नहीं, अर्थात निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश जो होता है चलती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको किलोमीटर में हम बदलेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब निर्वात में जो है प्रकाश चलती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, और किलोमीटर में कहा जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं 3 × 10⁵ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखते हैं आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, मान लेते हैं बोर्ड है, वस्तु है, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं यह एक दर्पण है, तो दर्पण का एक भाग रंगा हुआ है, एक ओर से रंगा हुआ है। दर्पण में जो पीछे से जो रंगा हुआ रहता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप रहता है चढ़ाया हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। दर्पण का एक भाग जो रंगा हुआ रहता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया हुआ रहता है, इसका सूत्र होता है AgBr। अगर प्रकाश आई, यहाँ टकराई और टकरा करके लौटने की घटना को, इधर से प्रकाश आ रही है और टकराई और टकरा करके लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बीच एक अभिलंब होता है,
इसके बीच एक अभिलंब होता है। इसको आप n से भी सूचित कर सकते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए n से सूचित करते हैं। इसको आप a दे दीजिए, यहाँ b दे दीजिए, यहाँ o दे दीजिए। अर्थात AO जो है आपतित किरण है क्योंकि आने वाली किरण है। OB जो है परावर्तित किरण है यानी जाने वाली किरण है। और ON अभिलंब है और O आपतन बिंदु है। ये प्रकाश आती है, यहाँ टकराती है और टकरा करके लौट जाती है। इसी लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं AO जो है, AO आपतित किरण है, आपतित किरण है। OB परावर्तित किरण है और ON अभिलंब है और O आपतन बिंदु है। तो इस प्रकार हमने जाना से प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है और लौटती है उसी घटना को, अर्थात प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ OA आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, ON अभिलंब है, O आपतन बिंदु है। अब हम देखेंगे प्रकाश के क्या नियम होते हैं, प्रकाश के क्या क्या नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं। आखिर प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो क्या है। कह रहा है प्रकाश की किरण किसी सतह पर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उन नियमों को ही प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है प्रकाश की किरण किसी सतह पर, तो मान लेते हैं यह कोई सतह है, इसका एक भाग रंगा हुआ है। मान लेते हैं यह शीशा है, एक ओर से रंगा हुआ है, इधर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का लेप चढ़ाया हुआ है। इधर से कोई प्रकाश आई, यहां टकराई और टकरा करके पुनः यह वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इसमें एक अभिलंब होता है, एक अभिलंब, इसको N से सूचित करते हैं, इसको AB, तो वही आप समझते हैं। कह रहा है प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है किसी सतह पर, यह सतह है, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उन सतह से परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित हो रही है, आ रही है किरण और पुनः परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो जाती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। अब यहाँ O जो है क्या होता है, A क्या है, N क्या है, B क्या है। तो AB आप जो देख रहे हैं, AB यह आपतित किरण है, ON अभिलंब है, OB परावर्तित किरण है और O जो है आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है।
वो जो आप देख रहे हैं आपतन बिंदु है। ए बी आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, ओ एन अभिलंब है, ओ आपतन बिंदु है। अब देखिए आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे और परावर्तन कोण को इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित करेंगे। परावर्तन कोण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए ओ एन बराबर आपतन कोण, ए ओ एन जो आप देख रहे हैं वह आपतन कोण है। कोण एन ओ बी परावर्तन कोण है। एनओ भी परावर्तन कोण है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित करेंगे। अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला नियम कह रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए समझ लेते हैं। कह रहा है आपतित किरण, ये जो देख रहे हैं आप आपतित किरण है एओ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो आप देख रहे हैं परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ओ, तीनों एक ही तल में, तीनों का जो बिंदु आप देख रहे हैं एक ही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कर आपतन कोण, ये जो आप देख रहे हैं कोण आई आपतन कोण, कोण आर देख रहे हैं जो परावर्तन कोण है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अर्थात कोण ए ओ एन बराबर कोण एन ओ बी, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो हमने इस प्रकार देखा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया
एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।